मित्रों, कैसे हैं? मैं कौशिक कुमार आज आपको बताऊंगा अध्याय नंबर 6 जो है ध्यान योग। भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त हैं और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यासी कहते हैं उसे ही तुम योगी अर्थात परमब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है वह या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने के कोई संभावना नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खाने, सोने, अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह पर आत्मा तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता है, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्तिपूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार के से मुझ में सदैव स्थित रहता है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर होता है। हे कृष्ण, जो कि मन चंचल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इससे वश में करना वायु को वश में करने से भी अत्यधिक कठिन लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। भगवान ने कहा, हे प्रार्थना पुत्र, कल्याण कार्यों में निरंतर योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता, और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्ध लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण हैं, आपने अतः कारण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो ये था श्री कृष्ण का अध्याय नंबर 6 ध्यान योग। कैसा लगा मित्रों? अगर मेरे लेक्चर समझ में आते हैं, आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मित्रों को जोड़िए और कमेंट करके हमको बताइए। आगे भी ऐसे लेक्चर आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, आप लोग देखते रहेंगे, अपना प्रेम के रूप में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करेंगे। धन्यवाद।